उच्चतम न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को असंवैधानिक करार दिए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जिसकी अर्जी पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। तेलंगाना विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के विरोध में शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के सीमांध्र क्षेत्र में बंद रखा गया। शिक्षण संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सरकारी बसें नहीं चलीं। राज्य के बंटवारे के विरोध में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, कर्मचारी तथा छात्र विरोध प्रदर्शन में शरीक रहे। जहां वाईएसआर कांग्रेस और गैर सरकारी संगठनों ने केवल एक दिन का बंद रखा, वहीं सीमांध्र तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार सुबह से 48 घंटे का बंद रखा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश के जरिए विवादास्पद कानून लागू करने की कुछ राज्यों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तत्काल आवश्यकता होने की स्थिति में ही इन माध्यमों को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य अध्यादेशों के जरिए विशेष विवादास्पद कानूनों को जल्दी लागू करते प्रतीत हो रहे हैं। इन अध्यादेशों को सदन की स्वीकृति नहीं मिलती और इन पर विधायक उचित रूप से बहस नहीं करते हैं। मुखर्जी ने ये बातें पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। सिर पर मैला ढोने को रोकने और ऐसे कार्यों में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए बना कानून अब लागू हो गया है। अब इस कानून के तहत सिर पर मैला ढोने और बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में लोगों को नहीं लगाया जा सकता। मैला ढोने के काम में लगे लोगों का निश्चित समय में व्यापक पुनर्वास और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था भी की गई है। अब खुले शौचालय का निर्माण भी गैर कानूनी हो गया है। देश ने शुक्रवार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 58वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज सहित कई गण्यमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 39 अंकों की बढ़त के साथ 20,996 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंकों की उछाल के साथ 6,260 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स 1.2% उछला है, वहीं निफ्टी 1.4% तक चढ़ा है।